वो भी साथ में नहीं ले जा पाते। बोलो राधे राधे। चाहे जितने कमाओ हीरा मोती कफन में जेब नहीं होती, कोई बांध के नहीं ले जाता। तो भैया काहे परेशान हो, हम आप क्यों सिर फोड़े जब साथ ही में नहीं ले जाना। कमाई तो वो महत्वपूर्ण है कि ऐसी कुछ कमाई करो जो संग जा सके और मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। तो आज से हमें सीखना क्या है, चाह भगवान की रखनी है, न कि संपत्ति की। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले चाह ना होती तो कोई प्राणी दुखी ना होता। ध्यान से सुनिए, चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया भुनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बनाती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाहे जर से लगी तो जी जरा हो गया, चाहे हर से लगी तो जी हरा हो गया, चाहे उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। बोलो राधे राधे। प्राप्ति की भी प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है, तो इसीलिए चाहे किसकी करने हैं, ईश्वर की। संतोष परम धन है। इसलिए सुदामा जी महाराज, आज भागवत की कथा में सुन लो, सुदामा जी दरिद्र नहीं है, दरिद्र तो ये दुनिया वाले हैं भैया। बड़े बड़े कोठियों में भी छोटे छोटे दिल वाले रहते हैं, जिनके घर में कभी सत्यनारायण की कथा नहीं हुई, ब्राह्मणों को भोज नहीं हुआ, और जिनके घर में संत ब्राह्मण नहीं पधारे उनका घर घर नहीं है, शमशान भूमि के बराबर होता है। इसलिए उनकी ग्रह के लिए लिखा है, स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यान ग्रहान्वितानि। इसलिए आप संतोष करें, क्योंकि संतोष में ही परम सुख है। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नहीं। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, सुंदरशील, सुंदर स्वभाव, पति के चरणों में प्रेम करती हैं सज्जनों, लेकिन केवल धन का अभाव है, निर्धन है सुदामा। एक ही धोती है, न जाने कितनी जगह से फट गई, सिल लेते हैं, लेकिन किसी काल में भैया अच्छी परिस्थिति हो तो माला का सब कोई जप लेता है भजन। परीक्षा तो तब है कि जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, फिर भी हम भगवान का भजन न छोड़ें। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। विपदो नैव विपदः, विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु, संपद नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सुदामा जी की पत्नी एक ही साड़ी में जीवन जी रही हैं, कभी ये नहीं देखा कि पड़ोसन तो बहुत बदल बदल के पहनती है। अपने पति को देख कर के जो चले उसका नाम पत्नी है, अपने पति को जो पतन से बचाए उसका नाम पत्नी, और अपने पति को जो धर्म में लगा दे उसका नाम पतनात्रायते पत्नी। इसलिए भगवती सुशीला धर्म पत्नी है, अपने पति के अनुकूल चलते हैं। बोलो राधे राधे। अरे संतोष नहीं है, माताओं के पास में तो इतनी साड़ियां धरी हैं कि घर की अलमारी खोलो तो वहीं बाजार प्रकट हो जाए, लेकिन सुशीला जी ने ये कभी नहीं देखा है कि पड़ोसन अच्छी अच्छी साड़ी पहने हैं, सोने के गहने पहने, तो प्रभु मुझे भी ला के दो। पति कहते हैं कि भजन करना है, ठाकुर जी सब कुछ प्रदान करेंगे, तो ठाकुर जी के चरणों में मन लगा करके जय हो।
ये है सुशीला। और प्रभु प्रेमियों, पत्नी का यही धर्म है। क्यों? क्योंकि पति अधर्म पे जाए तो पत्नी धर्म बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। पति अधर्म पे जाए तो पत्नी धर्म बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। पत्नी है पति का दर्पण जो पति पे करे समर्पण। सारे दुखों को सह करके हो ये है पति पे अर्पण। कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से धुल जाए। यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। पति अधर्म पे जाए तो पत्नी धर्म बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की, द्वारकाधीश की जय हो। घर का दीपक बुझ जाए तो माचिस से जल जाए। कुल का दीपक बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान के जय हो। महाराज तो ऐसा पावन चरित्र, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हाल में भी झोपड़ी में रह रहे, कोई छप्पर भी ठीक से नहीं बना। सूर्य भगवान आते हैं, पूरा प्रकाश उनके घर ही में। 5 पुत्र हैं, लेकिन बस निर्धनता के कारण। और देखिए ब्राह्मण का जो धर्म है उसका पालन करते हुए श्री सुदामा जी केवल 5 घरों से भिक्षा मांगने जाते हैं। भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं मिला तो जल पी के सोना पड़ता है। छोटे छोटे से बच्चे जब आते हैं और सुशीला कहती हैं, जब मेरी छाती से लिपट के बच्चे रोते हैं मुझे बहुत दुख होता है। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहती, बस मेरे बच्चे भूखे न सोएं। आप तो विश्वम्भर हैं, विश्व का भरण पोषण कर देने वाले नारायण हैं। मेरे बच्चों का पेट भी भरते रहिए कन्हैया। माता जी करके आते हैं, छाती से लिपट करके रोने लगते हैं। माँ भूख लगी है, आज पिताजी कुछ नहीं लाए, भोजन नहीं बनेगा। छोटे छोटे से नन्हे बच्चों को देख करके मेरी आंखें भर आती हैं। और सज्जनों, आज सुदामा जी भिक्षा के लिए गए, भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। संध्या के समय निराश होकर के बोली, सुशीला आज तो भिक्षा में कछु नाय मिलो। कन्हैया की यही इच्छा है कि जल पी के सोएं। एक चारपाई है, वो भी टूटी है। सुदामा जी उसमें विश्राम करते हैं और नीचे उनकी पत्नी बच्चे विश्राम करते हैं। झोपड़े में रह कर के भी सुदामा महलों के सुख भोग रहे हैं। क्यों?
क्योंकि मन में संतोष है कि जो प्रभु की इच्छा उसी इच्छा में, तेरी राजी में मेरी रजा है। अरे कन्हैया जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, वहीं मैं रहूंगा। और सच्चा प्रेमी कौन है? जो अपने प्रेमी के प्रेम में ही अपना सुख मान ले। तत्सुखी सुखत्वम इति प्रेम लक्षणम, ये प्रेम का लक्षण है कि अपने प्रेमी के प्रेम में ही अपना सुख मानिए। हाँ जैसे नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ से चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ से चलोगे। सुदामा जी तो अपनी आत्मा की मस्ती में, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, परमात्मा के चरणों में भार सौंप दिया तो मरने और जीने की इच्छा भी नहीं रही। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ लेके आई, जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती, मुझे तेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे तेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे तेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे तेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जिस परमात्मा को हम संसार में ढूंढना चाहते हैं वो हमारे अंदर बैठा है। अरे दिल जिसे कुल जहाँ ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहाँ ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहाँ ढूंढता है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। ले चलोगे। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उसके दिल के बेकली का हाल, मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। न जाने क्या से क्या बात होती हैं जब हृदय के तार से हृदय का तार जुड़ता है। जहाँ कुछ प्रेम का जल हृदय में दिखलाई पड़ता है उसी मानस में हमें सांवरा सरकार मिलता है। बोलो राधे राधे। सांवरे का दर्शन कहाँ जहाँ प्रेम। और आज देखिए भूखे भी सो रहे हैं लेकिन प्रभु भक्ति में कोई कमी नहीं, प्रीति में कोई कमी नहीं है।
भक्ति बढ़ती ही जा रही है। ब्राह्मण का धर्म है अग्निहोत्र करे, गाय को ग्रास देवे, हैं? ये सारे धर्म श्री सुदामा जी महाराज निर्वहन कर रहे हैं। जब कभी भोजन बनता है महाराज, एक गैया पाले हुए हैं, गाय को भी भोजन देते हैं, अग्निहोत्र भी करते हैं, 5 घरों से भिक्षा लेते हैं। आज भिक्षा में थोड़े से चावल मिल गए, उसी को प्रसाद बना के पाने लगे, पत्तल में परोसा। महाराज अचानक क्या हुआ, गैया मैया रमाने लगी। सुदामा जी ने कहा, अरे मेरी गाय तो भूखी बंधी है, आधा भाग गाय को खिला दिया, आधा भाग बचा। तो एक भिखारी दीनहीन अवस्था में आकर के दरवाजे के सामने गिर पड़ा। अरे सुदामा, कुछ खाने को हो तो थोड़ा सा दे दो, न जाने कितनों दिन से भूखा हूं। सुदामा जी ने कहा, हमें लगता है इस दाने में, खाने में हमारा नाम नहीं लिखा। अपना पूरा जो भाग था उस दीनहीन को दे दिया, अपना स्वयं जल पी के बैठ गए। सुशीला से कहा, देवी तुम जाओ प्रसाद पाओ। सुशीला ने आकर के देखा, प्रसाद तो कुछ बचा नहीं, बस एक बटलोही में एक चावल का दाना चिपका हुआ। उसी चावल के दाने को तुलसी दल में लपेट के गोविंद के चरणों में चढ़ा दिया और कहा, प्रभु बस आधा आप प्राप्त कर लो, यही प्रसाद बना के मैं ग्रहण कर रहे हैं। सज्जनों, वही चावल का एक दाना ठाकुर जी को पूरे मन से सुशीला ने समर्पित किया। तो इसी चावल के आधे दाने में भगवान ने त्रिलोकी की आधी संपत्ति सुदामा को दान की है। ध्यान करना। क्यों? क्योंकि उस समय सुशीला के पास में वो चावल का एक दाना पूरी पूंजी थी, जो वही आधा ठाकुर को समर्पित किया है, वो आधा प्रसाद बना करके स्वयं पाया है। देखिए, ये है भाव। चावल के आधे दाने का भाव भी त्रिलोकी की आधी संपत्ति देने का सामर्थ्य रखता है। बोलो राधे राधे। आज संध्या के समय सुशीला भगवती प्रार्थना कर रही थी, इतने में एक ब्राह्मण आए भेष बदल के संत रूप में, और बोले, देवी रोती क्यों हो? तुम तो उनकी पत्नी हो जिनके पति साक्षात भगवान कृष्ण के सखा हैं, द्वारका के राजा, नहीं जानते? भगवती प्रार्थना करती बांके बिहारी से, ओ बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। आप भी आज भगवान से प्रार्थना कर लीजिए सच्चे हृदय से, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारे जीवन में जो भी संकट हो आप उनका निराकरण कर दीजिए। पूरे भाव से हम आपकी कथा सुन रहे हैं। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, पार करो गिरवर धारी जी, करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी,
बारी बारी दूर करो मेरा बाकी बिहारी दूर करो दुख मेरा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर देती है। इसलिए आज सुशीला जी प्रार्थना कर रही, संत जी ने परिचय दे दिया। अरे देवी कुछ भिक्षा मिलेगी? सुशीला चरणों में जाकर के गिर पड़ी, संत जी के एक दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या प्रदान करूं? भगवान मेरी पग पग पर परीक्षा ले रहे हैं और भगवान ही तो थे संत के रूप में। देखो भगवान में पहले परीक्षा बहुत लेते हैं तब कृपा करते हैं। परीक्षा में यदि उत्तीर्ण हो गए है ना तभी तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। आज भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं अरे देवी चिंता मत करो, जो कुछ तुम्हारे पास हो श्रद्धा से हमें अर्पित करो, कुछ ना हो तो आंगन की मिट्टी ही उठा के हमारी झोली में डाल दो। बोलो राधे राधे। सुशीला गुहार मार करके चरणों में गिर करके रोने लगी हैं, प्रभु देखो हम तो कैसे गृहस्थी, अरे गृहस्थ के जीवन में तो कोई संत ब्राह्मण दरवाजे से भूखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रभु क्षमा करना, मैं केवल ये प्रेम के आंसू ही आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, इसी को आप स्वीकार कर लीजिए। और रोते रोते संत का चित्त द्रवीभूत हुआ है, आशीर्वाद दिया है। अरे सुशीला तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। प्रभु प्रेमियों और प्रभु संत के रूप में भगवान ने कह दिया कि जो तुम्हारे पति हैं वो साक्षात द्वारकाधीश के मित्र हैं, इसलिए एक बार उनको भगवान के पास भेज दो। आज श्री सुदामा जी आए, चरणों में प्रणाम करके भगवती सुशीला निवेदन करती हैं, बोलो राधे राधे। पत्नी का धर्म है, पति परदेश से आए तो तुरंत प्रश्न मत करिए कि आप बिल्कुल भरी बैठी हैं, पति देवता आए तो आप तड़तड़ाने लगी, ये नियम नहीं है। पत्नी का नियम ये है पहले चरणों में प्रणाम करे, जल पिलाए, जब पति अनुकूल हो जाए तब अपनी बात को पति से कहे। बोलो राधे राधे। सज्जनों आज भगवती सुशीला सुदामा जी से निवेदन करती हैं, हमने सुना है ननु ब्रह्मा भगवता सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर सभ। हमने सुना है एक संत बता के गए हैं कि ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति, आपके सखा तो साक्षात लक्ष्मी के पति हैं। सखा देखिए, जिनके मित्र साक्षात लक्ष्मी के पति हों उनको भला किसी चीज की कमी नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी सुदामा जी कितने भोले हैं, इस वाक्य से आप समझ लीजिए सुदामा जी का चित्त कितना निर्मल है, कितना पवित्र है। देख लो भगवान जिनके मित्र हैं अपनी पत्नी को आज तक न बताए, और हम आपका मन कैसा है? धोखे से भी किसी मंत्री के साथ में फोटो खिंच जाए, किसी अधिकारी के साथ में फोटो खिंच जाए तो फोटो लेकर के दुनिया वालों को दिखाते हैं, लो देख लो, ऐसे वैसे समझ रखा है हमें। ये बगल में मंत्री बैठे हैं, ये हम बैठे हैं, हम दिखाते हैं, डराते हैं। थोड़ी बहुत पहुंच हो जाए तो उसका भी हम गलत फायदा उठाने लगते हैं, हमसे ऐसे वैसे बात ना करना। नहीं तो मामला गड़बड़। बता, ये दुर्बल मन का लक्षण है। बोलो राधे राधे। और सुदामा जी का मन कैसा, कितना भोला कि भगवान मित्र हैं, पत्नी को आज तक ना बताए, कितना भोला मन। ऐसे भोले मन में ही तो भगवान रीझते हैं। अरे सुशीला, तुमने तो बड़ी प्यारी बात कह दी। और सज्जनों, पत्नी कौन? धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को भगवान से मिला दे, उसी का नाम तो धर्म पत्नी है।
धर्म शब्द आगे है, पत्नी शब्द पीछे है। देखिए किसी पति शब्द के आगे धर्मपति नहीं लिखा गया। किसी पति को धर्मपति नहीं कहा जाता, लेकिन पत्नी को जरूर धर्मपत्नी कहा जाता है। बोलो राधे राधे। पहले है नारी तो पीछे नारायण है, लक्ष्मी नारायण। पहले है नारी तो पीछे नारायण है, नारी के नाम पे नारायण दर्शाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण